प्रोफेसर टेक के सभी वीडियोस के अलर्ट्स पाने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं एंड उसके बाद नोटिफिकेशन बेल हिट करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। हे गाइस, मैं हूं अनोनिमस प्रोफेसर टेक एंड दिस इज द प्रोफेसर टेक शो। एंड आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे ओके वी आर बैक। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे A320 मदरबोर्ड्स के बारे में। आई नो जब भी तुम लोग AMD या Ryzen रिलेटेड कोई भी पीसी बिल्ड बनाना चाहते हो तो सबसे पहले जो नज़र पड़ती है वो है कि किस तरीके से एक सस्ता मदरबोर्ड की तरफ हम लोग जाएं ताकि बाकी जो कंपोनेंट्स है उस पर हम अपना थोड़ा सा पैसा बचा के अच्छा कंपोनेंट्स ले सकें। एंड मदरबोर्ड्स एक ऐसी चीज़ होती है जो एक्टिवली नहीं बट पैसिवली आपके परफॉर्मेंस को काफ़ी हिट कर सकता है। तो मैंने सोचा कि कल जो हम लोगों ने B450 वाला जो मदरबोर्ड बताया था विच वाज द सबसे सस्ता मदरबोर्ड इन इंडिया, उस वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाके फटाफट चेक कर लो। उसका लिंक मैं नीचे ऊपर कहीं पे भी डाल दूंगा, वहाँ पे जाके चेक कर लेना। तो भाई अगर तुम लोगों को B450 नहीं चाहिए एंड स्पेसिफिकली A320 मदरबोर्ड की तरफ ही जाना चाहते हो, बिकॉज A520 का तो कोई आसपास में नामो निशान भी अभी तक नहीं आया है। जब भी आएगा आई विल कवर दैट। हाउएवर अगर तुम लोग A320 मदरबोर्ड लेना चाहते हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या है। एंड जब मैंने देखा कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, दैट वाज नॉट वेरी गुड साइड, बिकॉज जो ऑप्शन थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो गया है। एंड ये आई थिंक लॉकडाउन का भी नतीजा हो सकता है, या फिर हो सकता है AMD जो है वो नए मदरबोर्ड्स अपने A520 चिपसेट पे लाने वाला हो, उसकी वजह से धीरे धीरे स्टॉक्स कम होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं तुम लोगों को लेके चलता हूँ अपने वेब स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं तुम लोगों को बताऊँ कि अभी अगर A320 मदरबोर्ड तुम लोगों को चूज़ करना है तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या है। एंड फाइनली इसके अलावा तुम कहाँ से खरीद सकते हो। ऑफलाइन स्टोर्स आर ऑलवेज एन ऑप्शन। आप हमेशा अपने जो लोकल शॉप है वहाँ जाके इजीली आप खरीद सकते हो अपने मदरबोर्ड को, ताकि वो थोड़ा सा सस्ता भी हो सकता है आपको मिले। बट जनरली अगर आप छोटे शहरों में हो तो ये ऑप्शन बहुत ही कम मिलता है। हाउएवर इफ़ यू डोंट वांट टू ओवरक्लॉक एंड तुमको जस्ट एक पीसी बिल्ड करना है विथ समथिंग लाइक एन APU और एक डिसेंट 1600 एंड 1650 सुपर का बिल्ड, तो उसके लिए A320 मदरबोर्ड्स आर गुड। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि A320 मदरबोर्ड्स जो भी हैं वो लॉक्ड हैं। उसका मतलब ये है कि आप इसको ओवरक्लॉक नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रेफरेबल रहता है कि जो भी आप CPU खरीदो वो थोड़ा सा ऐसा CPU खरीदो जिसमें आपका जो क्लॉक स्पीड्स है वो ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल मान लो 3300X हो गया या फिर 1600X, तो उस टाइप के मदरबोर्ड से क्या होगा, जो बूस्ट क्लॉक है वो आपको अच्छा मिल जाता है। फॉर एग्जांपल 2600X हो गया, तो बूस्ट क्लॉक जिसका थोड़ा ज़्यादा हो वो लेना थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो चलो उस स्क्रीन पे चलते हैं जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि हमारे पास आज की डेट में A320 में ऑप्शन क्या क्या है। तो ये देखो, ये है वो स्क्रीन एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो तुम्हारे जो स्क्रीन के सामने टोटल 6 ऑप्शन है। तो मैंने 3-4 वेबसाइट चेक किए, इस वेबसाइट पे टोटल 6 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक और वेबसाइट पे सिर्फ 5 ऑप्शन मिल रहे हैं एंड Amazon पे सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं एंड वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ देम। तो जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो सबसे जो सस्ता मदरबोर्ड है वो है ये गीगाबाइट का A320MH मदरबोर्ड। एंड एज यू कैन सी हियर इसके अंदर तुमको 2 रैम स्लॉट मिलते हैं। एंड अगर हम डिस्प्ले पोर्ट्स की बात करें तो DVD-D पोर्ट मिलता है एंड HDMI मिलता है, VGA पोर्ट नहीं मिलता है। साथ ही यहाँ पे ये जो PS2 पोर्ट है वो मिलता है एज तुम लोग देख सकते हो। तो और साथ ही USB 3.1 पोर्ट जो है वो सिर्फ 4 USB 2 पोर्ट जो है वो मिलते हैं आपको 2। तो ये बिकॉज सबसे सस्ता मदरबोर्ड है इसीलिए। अगर हम लोग बात करते हैं Amazon पे, तो Amazon पे सेम जो मदरबोर्ड है दिस इज अवेलेबल फॉर 4360। तो ये चीज़ आप लोग चेकआउट करके आप खरीद सकते हो। अगर आपको A320 मदरबोर्ड चाहिए तो 4300 रुपये में दिस इज़ क्वाइट ए डिसेंट वन। एंड इसके अंदर आपको सारे 3000 सीरीज तक के जो GPUs एंड APUs हैं वो सपोर्ट मिल जाएगा। बट एक चीज़, इसके अंदर जो VRM है जिसका लोग बहुत हवा बनाते हैं, 4+2 फेज का VRM है, तो वेरी डिसेंट एंड बहुत ही बेसिक है ये, तो बहुत ज़्यादा हाई फाई आप नहीं सोच सकते। साथ ही ये जो PCI स्लॉट है X16 वाला स्लॉट तो बिल्कुल बढ़िया है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके नीचे वाला जो X1 स्लॉट है वो 99% केसेस में अगर आपके पास डुअल स्लॉट वाला GPU लोगे तो वो नहीं यूज़ कर पाओगे। तो ये वाला जो लास्ट वाला आपका PCI X1 स्लॉट है वही आपको यूज़ करना पड़ेगा। एंड साथ ही इसके अंदर जो M.2 स्लॉट है वो अभी अवेलेबल है, तो आप M.2 ड्राइव इस पर यूज़ कर सकते हो। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट जो मदरबोर्ड मेरा जो ध्यान खींचता है दैट इज़ ये ASRock का A320M HDV मदरबोर्ड। एंड मैं काइंड ऑफ इस मदरबोर्ड का फ़ैन रहा हूँ हमेशा से, बिकॉज
तुम देख सकते हो इसके अंदर तुमको वही सेम 2 रैम स्लॉट मिलेंगे एंड जो VRM है दैट इज 4+3 फेज VRM। तो VRM एज कम्पेयर टू दैट गीगाबाइट वन दिस विल बी बेटर। इसके अलावा अगर हम इसके बाकी के डिटेल्स चेक करें तो यहाँ देख सकते हो आप USB 2.0 पोर्ट्स 2 हैं, एक PS2 का कंबाइंड पोर्ट है, साथ ही जो डिस्प्ले पोर्ट्स हैं वो इसमें 3 हैं, तो एक HDMI, एक VGA और एक DSub पोर्ट, ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही USB 3.1 पोर्ट्स यहाँ पे 4 हैं, गीगाबाइट ईथरनेट है एंड ऑडियो है। सो वेरी डिसेंट, बट +1 मतलब अगर आप 4+2+4+3 फेज अगर गीगाबाइट वाले से कंपेयर करो तो थोड़ा सा बेहतर VRM है। साथ ही इसमें आपको डिस्प्ले पोर्ट जो है वो आपको मिल जाता है, जो DSub पोर्ट होता है वो मिल जाता है। तो इसीलिए ये मदरबोर्ड मेरे को थोड़ा सा पसंद है बिकॉज इसका प्राइस बहुत ही कम है। इसके बाद आते हैं Asus का प्राइम A320M मदरबोर्ड। नाउ ये जो मदरबोर्ड है दिस इज अ वेरी मिड रेंज मदरबोर्ड एंड ये तुमको यहाँ पे भी मिल जाता है अमेजोन पे 4523 रुपीज़ का। इस वेबसाइट पे ये आपको मिलेगा 4600 रुपीज़ का एंड यहाँ पे ये आपको मिलेगा 4539 रुपीज़ का। एंड जब हम इसके डिटेल्स देखें तो इसके जो अगेन VRMs वगैरह हैं तो देखो 4+2 फेज VRM है, 2 रैम स्लॉट है एंड सेम स्ट्रक्चर एज जो गीगाबाइट वाला था उसके बराबर के आसपास का स्ट्रक्चर है। एंड डिस्प्ले पोर्ट्स की अगर तुम लोग बात करोगे तो इसके अंदर तुम देख सकते हो एक HDMI पोर्ट है एंड DVDI पोर्ट इसके अंदर नहीं है। तो यही इसका और बाकियों का डिफरेंस रहेगा जी कि इसके अंदर आपको डिस्प्ले पोर्ट नहीं दिखता है, हाउएवर एक DSub पोर्ट मिल जाता है एंड बाकी जो USB 2 एंड USB 3 पोर्ट्स हैं वो इस रेंज में सिमिलर ही रहते हैं। तो अगेन 4 USB 3.1 पोर्ट्स, 2 USB 2.0 पोर्ट्स एंड ये जो है 4500 रुपीज़ के प्राइस पे अवेलेबल है। फॉर अमेजोन दिस इज अवेलेबल फॉर ओनली 4523। तो यहाँ अमेजोन से आप इसको ले सकते हो। अगला जो मदरबोर्ड है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट वुड बी द Asus का ही प्राइम A320M के CSM मदरबोर्ड। नाउ ये जो मदरबोर्ड है ये थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू जो K एंड उसका रीजन क्या है, उसके अंदर आप लोग जो है 64 GB तक की DDR4 मेमोरी यूज कर सकते हैं विच इज दिस वन, जो कि आप यहाँ पे कंफर्म करके देख सकते हैं। तो CSM और इसके अंदर डिफरेंस यही है कि इसमें आप 32 GB के रैम स्टिक्स यूज़ कर सकते हो एंड जो नॉन CSM वाला मॉडल है उसके अंदर आप ओनली 32 GB तक के रैम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन Asus प्राइम A320M के CSM एंड नॉन CSM मॉडल में। इसके बाद जो मॉडल बच जाते हैं वो हैं कुछ गीगाबाइट के मॉडल्स एंड कुछ MSI के मॉडल। तो MSI के ज़्यादातर मॉडल हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, हाउएवर अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप Amazon पे देखोगे तो यहाँ पे MSI A320M Pro Max जो मदरबोर्ड है विच दिस इज अवेलेबल एंड इसके अंदर अगेन आप जो है रैम जो है 32 GB तक यूज़ कर सकते हैं। बट इसका ये चीज़ ध्यान रखना है कि PCI X1 स्लॉट मोस्ट केसेस में आप नहीं यूज़ कर पाओगे अगर आपके पास एक डुअल स्लॉट वाला GPU होगा तो। इसके अलावा इसका जो VRM है वो सबसे वीक है, दैट इज अ 3+2 फेज VRM। तो दैट इज वाई MSI का ये जो मॉडल है इसको अगर आप स्किप करोगे तो वो बढ़िया रहेगा। डिस्प्ले अडेप्टर्स की बात करें तो इसके अंदर एक HDMI और एक DVDI-D पोर्ट है, साथ ही 4 USB 3.1, 2 USB 2.0 पोर्ट्स हैं एंड एक 4 पिन CPU कनेक्टर है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस जगह पे। दिस इज द 4 पिन CPU कनेक्टर। तो MSI का जो ये मॉडल है दिस इज क्वाइट डिसेंट, बट आई रियली नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस बिकॉज ऑफ द आफ्टर सेल्स एंड द अदर इश्यूज जो आते हैं इसमें। सो अगर मेरे हिसाब से तो यू शुड नॉट बी गोइंग फॉर दिस। एंड आप देखोगे कि A320 के मैक्सिमम जो मदरबोर्ड्स हैं उसके अंदर आपको 4 पिन CPU कनेक्टर्स ही मिलते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। हाउएवर जब तक हम बात नहीं कर लेते हैं सबसे महंगे वाले मॉडल की, तो ये जो रिव्यू है, ये वीडियो है, ये कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो सबसे जो महंगा मॉडल है दैट इज दिस वन, ये है Asus का EX A320M गेमिंग मदरबोर्ड। एंड इसकी खास बात ये है कि पहले इसके अंदर तो 4 रैम स्लॉट है, तो आप 64 GB तक की मेमोरी तो यूज़ कर ही सकते हो। दूसरा है इसके अंदर आपको RGB सपोर्ट मिलता है। तीसरा है इसका जो VRM है दैट इज अ 4+2 फेज VRM, सो नॉट वेरी बैड। बट इसका जो CPU कनेक्टर है वो आपको मिलता है 4+4 यानी 8 पिन CPU कनेक्टर। साथ ही यहाँ पे आपको एक PCI X16 स्लॉट मिलता है और एक PCI X2 स्लॉट मिलता है, तो दिस कैन बी यूज। एंड ये जो है आपको सारे वेबसाइट्स पे अभी भी अवेलेबल हैं बिकॉज आई थिंक ये बिके नहीं है इतने ज़्यादा, तो दैट इज़ वाई कह सकते हो कि ये जो है अभी तक अवेलेबल है मैक्सिमम वेबसाइट्स पे। तो Asus का ये मदरबोर्ड जो है EX A320M गेमिंग, दिस इज़ क्वाइट डिसेंट, बट
जब आप कंपेयर करते हो इसके प्राइस को कंपेयर टू द B450 मदरबोर्ड, तो 1000 रुपये दे के B450 की तरफ जाना बेहतर है। अदरवाइज यू कैन गो फॉर द सेम B450 मदरबोर्ड जो कल मैंने इसको रिव्यू किया था, दैट वाज द ASRock का B450M HDV। तो ये हो गए इनके सारे मॉडल जो आज की डेट में अवेलेबल हैं। गीगाबाइट का ये जो मॉडल है 4814 रुपीज़ में अवेलेबल है ऑन दिस वेबसाइट, एंड दिस अगेन इज़ अ वेरी डिसेंट मदरबोर्ड बिकॉज इसके अंदर 4 रैम स्लॉट मिलते हैं एंड CPU कनेक्टर जो है वो अगेन 4+4 पिन है, एंड इसका जो डिज़ाइन है तो दैट इज़ वेरी नाइस। चलो इसके थोड़े और डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि 64 GB तक की तो रैम आप यूज़ कर ही सकते हो। इसके अलावा ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है इसका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो आप GPU जो भी आप यूज़ करोगे तो उसके बाद ये दोनों आप यूज़ कर सकते हो X1 स्लॉट्स, एंड यहाँ पे जो आपका M.2 स्लॉट है इसका भी लोकेशन बहुत ही प्यारा है। साथ ही इसका जो अगेन मैंने बताया था 4+3 फेज VRM है, आप 64 GB तक की रैम यूज़ कर सकते हो, 4 SATA पोर्ट्स हैं एंड फाइनली 4+4 पिन CPU कनेक्टर है। सो उस हिसाब से दिस इज सपोज टू बी सबसे बढ़िया, इन जितने भी मदरबोर्ड्स हमने अभी तक देखे हैं सबसे बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन इसी में मिल रहा है। एंड साथ ही यहाँ पे आप देखोगे डिस्प्ले ऑप्शंस तीनों का है आपके पास, USB 3.1 एंड USB 3.2 दोनों हैं इसमें, USB 2.0 के 2 पोर्ट्स हैं, गीगाबिट ईथरनेट मिलता है। तो गाइज सारा जो भी हम लोगों ने देखा उसके अंदर जो बेस्ट A320 मदरबोर्ड आज की डेट में आप खरीद सकते हो दैट वुड बी द गीगाबाइट A320MA, जो कि आपको इस वेबसाइट पे मिल रहा है एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ ओनली 4814 रुपीज़। एंड ये जो मदरबोर्ड है दिस इज गोइंग टू सपोर्ट योर 3000 सीरीज के CPUs एंड ऑल द अदर CPUs जो भी सपोर्ट होगा। साथ ही 3200 मेगाहर्ट्ज़ की मेमोरी, सारे डिस्प्ले पोर्ट जो आप अपने एथलॉन या राइजन APUs के साथ यूज़ कर सकते हो, रियलटेक का ALC 887 कोडेक, एंड बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ही अच्छा है। इवन द जो X16 स्लॉट है वो भी बहुत प्यारा जगह पे लोकेटेड है। सो यू आर एबल टू यूटिलाइज ऑल एंड एवरी जो पोर्ट्स इसके अंदर। इसके बारे में मैं डिटेल रिव्यू एक और बनाऊंगा, अगर तुम लोग चाहते हो मैं उसका रिव्यू बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आ गया होगा। A320 मदरबोर्ड्स का अवेलेबिलिटी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो जितना जल्दी आप ये मदरबोर्ड्स खरीद लोगे अगर आप लोगों को चाहिए तो दैट विल बी बेटर। एंड फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो गिव इट अ लाइक, अगर नहीं तो गिव इट अ डिसलाइक। फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।